बैक द वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में जानेंगे अन्योन प्रेरण क्या है और अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं अपना यह जो अंशकाल पेपर है, इसमें अगर मैं दिखा दूं, अगर सबसे बड़े प्रश्न में आते हैं तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने क्या बताया था, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो 5 नंबर में आया था। आज की इस वीडियो में क्या बता रहा हूँ कि अन्योन प्रेरण से आप क्या अभिप्राय है, अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को बताता हूँ और अगली वीडियो में देखेंगे दो समतल कुंडलियों के अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र। ठीक है, तो अभी आज का टॉपिक यही है, अन्योन प्रेरण होता क्या है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कुंडली है और दोनों कुंडली में अंतर क्या है कि यहाँ पे जो है ये एम्पियर मीटर लगा है, जो कि एम्पियर मीटर यानी धारा मापी है, जो कि ये धारा मापी यंत्र है। ये धारा को मापने का काम करता है कि इसमें कितना वोल्टेज आया। और ये आपका पी कुंडली है और ये आपका एस कुंडली है। ठीक है, इसको प्राथमिक मान लीजिए, इसको सेकेंडरी मान लीजिए। ठीक है, पी से प्राइमरी, सी से सेकेंडरी, एस से सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बैटरी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बैटरी का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जब ना हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं पहली कुंडली में, ठीक है, दो कुंडली है, जब पहली कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न हो जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं ना, वो कुछ इस दिशा में ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर। जैसे कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र मैंने जो पढ़ाया था पहले चैप्टर में, तो उसमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे चला जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इधर की ओर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे क्या है कि पास पास रखा है। ठीक है, तो जब पास पास रखा है ना, तो वैद्युत क्षेत्र इस कुंडली से होकर निकलता है। ठीक है, इस कुंडली से होकर, यानी पास पास रखा है, पास पास, तो इस कुंडली में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो अगर आप इसका डिफिनीशन अगर देखोगे तो डिफिनीशन में क्या कहता है, तो थोड़ा डिफिनीशन पे ध्यान दीजिएगा कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर उसमें से एक कुंडली में परिवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में, ठीक है, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी दूसरी कुंडली में आपका क्या हो रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जा रहा है। ठीक है, ये उत्पन्न हो जा रहा है, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या मतलब, कहने का तात्पर्य क्या होगा, यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उसमें से एक में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित होने वाला वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें, ठीक है, तो धारा को बंद करें, यानी कि परिवर्तन कर रहे और बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें याद करने की कौन सा मोस्ट टॉपिक है कि जो अन्योन प्रेरण है, आपने यहाँ तक तो समझ लिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा भूलने वाला काम क्या होता है, जो ये आपका हो रहा है ना, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न, इसी लाइन को लोग भूल जाते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं इसी लाइन को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इस लाइन को याद रखना है कि क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है दूसरी कुंडली में। ठीक है, तो ठीक है, इतना अगर आपको याद है तो वैद्युत चुंबकीय की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। और पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और तथा दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली भी कहते हैं। ठीक है, और ये चित्र है। ठीक है, तो बस इतना ही है आपका अन्योन प्रेरण में। अब आते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अन्योन प्रेरण का अगर परिभाषा आ रहा है तो आपको बस ये एक लाइन याद रहना चाहिए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर इतना आपको याद है तो आप सिंपली ये चित्र याद रखिए। चित्र को याद रखेंगे तो आप क्या करेंगे, पहली कुंडली में जब कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके रखी पास दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। अगर आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स इस पर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये लाइन याद रहना चाहिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, उत्पन्न होता है। बस इतना याद रखिए, सेकेंडरी जो कॉइल है हम लोग का, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। बस इतना याद रखेंगे तो आपका अन्योन प्रेरण का डिफिनीशन याद हो गया। ठीक है, दूसरी टॉपिक पे आते हैं कि अन्योन प्रेरण गुणांक होता क्या है, जाए अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरण गुणांक को ही अन्योन प्रेरकत्व भी कहते हैं। अब देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। जैसा कि हमने अन्योन प्रेरण पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ पे अन्योन प्रेरण पढ़ा, तो ये जो हम लोग के प्राइमरी और सेकेंडरी है, तो मान लीजिए इसमें I1 धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है,
अब I1 धारा प्रवाहित होने से जो वैद्युत क्षेत्र जा रहा है तो इसमें वैद्युत फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और तो वैद्युत फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो क्या हम लोग का φ2 है, ठीक है, φ2 है, यानी φE2 भी लिख सकते हैं या फिर φ2 लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने φ2 लिख लिया कि यानी जो है इसमें वैद्युत फ्लक्स है वो φ2 है, ठीक है। अब इसमें जो फेरों की संख्या है N1 है, और इसमें जो फेरों की संख्या N2 है, ठीक है, N2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को 100 प्रेरण गुणांक बताना है, यानी कि अन्योन प्रेरण गुणांक यानी अन्योन प्रेरकत्व बताना है, ठीक है। यानी कि हम लोग को यम निकालना है, जिसको अन्योन प्रेरण गुणांक भी कहते हैं। तो चूंकि अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, माना प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, माना प्राथमिक कुंडली में तो I1 धारा प्रवाहित हो रही थी, तो वहाँ पे लिखेंगे I1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से द्वितीय कुंडली में प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक फ्लक्स, प्रत्येक फेरे में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2, ठीक है, φ2 है, और द्वितीय कुंडली में तारों के N2 फेरे हैं, अतः द्वितीयक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या N2 φ2 होगी, जो कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होगी। अब यहाँ पर समझने के लिए हमने क्या लिख लिया, अतः द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 φ2 होगी, जो कि प्राथमिक कुंडली धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होगी, ठीक है। अब जो आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है उसका सूत्र हमको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अनुक्रमानुपाती है I1 किसके, तो N2 φ2 के। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि N2 φ2 अनुक्रमानुपाती, ठीक है, I1, ठीक है। और जैसे ही अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो N2 φ2 इज इक्वल टू M I1 आ जाएगा, ठीक है। अब यम जो आपका है वो एक नियतांक है जिससे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। यम आपका क्या है, ये आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, ठीक है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, जो किस चीज का गुणांक है, तो दो कुंडलियों के बीच का, दो कुंडलियों के बीच का, ठीक है। तो यम आपका ये है कि यम आपका क्या है, दो कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अतः, ठीक है, अतः अगर आप यहाँ पे देखना चाहो कि यम बराबर क्या होता है, तो यम बराबर क्या होगा, N2 φ2, ठीक है, बटे I1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अन्योन प्रेरण गुणांक हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र है, जिसको अन्योन प्रेरकत्व भी कहते हैं। और इस सूत्र को आपको याद रखना है, क्योंकि ये सूत्र का अगले जो लेक्चर होगा उसमें इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, जो दो समतल कुंडलियों के लिए निकालना है अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र, ठीक है। तो उसमें इस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। तो इसको और थोड़ा बेहतर से अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे अन्योन प्रेरण गुणांक का सेपरेट नोट्स देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपको सिंपली चैप्टर 6 डाउनलोड करना है, ठीक है, चैप्टर 6, ठीक है। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिजिक्स के चैप्टर 6 पे आप आएंगे तो ये नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें आपको अन्योन प्रेरण गुणांक और उससे रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं नोट्स में। तो आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।